नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो शायद दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक पिता और बेटे के बीच के त्याग और प्यार की। और ये पूरी कहानी एक जोड़ी चप्पलों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी किसी बहुत बड़े आदमी की नहीं है, बल्कि एक गरीब बाप और उसके एक छोटे से बेटे की है। ये जो लाइनें हैं ना, ये इस कहानी की आत्मा को, मतलब रूह को बहुत खूबसूरती से बयां करती हैं और आगे जो होने वाला है ना, उसके लिए एक जमीन तैयार करती हैं। तो उस पिता के त्याग की ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही आम लेकिन कठोर सच्चाई वाली जगह से। प्लेटफॉर्म नंबर 4। जरा सोचिए, शहर का एक रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का एक कोना, वहीं एक फटी हुई चादर पर शिवनाथ और उनका 8 साल का बेटा मोनू रहते थे। माँ तो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी, तो मोनू के लिए उसके बाबा ही उसकी पूरी दुनिया थे। गरीबी तो थी, लेकिन बाप बेटे का जो रिश्ता था वो बहुत मजबूत था, अटूट था। और इसी छोटी सी मुश्किलों भरी दुनिया में एक बच्चे का एक बहुत छोटा सा सपना था। एक ऐसा सपना जो एक जोड़ी जूतों से जुड़ा हुआ था। हुआ ये कि एक दिन मोनू ने कुछ दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखा। सबके पैरों में जूते थे, तो उसने भी बड़ी मासूमियत से अपने बाबा से पूछ लिया, बाबा जूता कब मिलेगा? अब ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, है ना? ये एक अच्छी जिंदगी की चाहत थी, उस दुनिया का हिस्सा बनने की इच्छा, जहां उसके पास भी वो चीजें हों जो दूसरों के पास थी। शिवनाथ का जवाब पता है क्या था? कुछ नहीं। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस उस रात उन्होंने अपनी जो पुरानी घिसी हुई चप्पलें थी ना, वो उतारकर मोनू को पहना दी और खुद खुद उन पत्थरों पर नंगे पैर चलने लगे। उनका प्यार शब्दों का नहीं, बल्कि कामों का मोहताज था। और ये जो त्याग था ना, ये बस उस एक रात का नहीं था। ये तो बस एक शुरुआत थी उन अनगिनत बलिदानों की जो एक पिता अपने बेटे के लिए रोज सहता था। शिवनाथ स्टेशन पर कूली का काम करते थे। उनकी जिंदगी सिर्फ थकाने वाली नहीं थी, बल्कि बिना रुके चलने वाली थी। वो दिन भर भारी से भारी बोझ उठाते थे। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बेटे के लिए कुछ पैसे जुटा सकें। सिर्फ शरीर की मेहनत नहीं थी, मन पर भी बहुत बोझ था। अक्सर लोग उन्हें गालियां देते थे, ताने कसते थे, और वो हर अपमान को अपने बेटे की जरूरतों के लिए चुपचाप पी जाते थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा बलिदान तो ये था। शाम को जब वो मोनू के लिए एक प्लेट खाना लाते थे ना, तो खुद भूखे सो जाते थे। और मोनू पूछता तो कह देते, अरे मैंने तो खा लिया बेटा। सोचिए, एक पिता के प्यार की गहराई, जो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए अपनी भूख तक को भुला दे। एक बार तो शिवनाथ एक अमीर आदमी के घर काम मांगने गए और उस आदमी ने मुंह पर ये कठोर शब्द कह दिए। शिवनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। ये वो गहरा जख्म था जो उन्होंने चुपचाप सह लिया, ताकि उनके बेटे को ये सब कभी ना सहना पड़े। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और इस निराशा के बीच भी वक्त बदला। दया का एक छोटा सा काम उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। लगातार भूखे रहने और इतनी कड़ी मेहनत ने आखिरकार शिवनाथ को तोड़ दिया। एक रात वो प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े, बेहोश। छोटा सा मोनू रोते हुए उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। वो कहानी का शायद सबसे मुश्किल पल था, जहां लग रहा था कि सब कुछ खो गया। लेकिन उसी अंधेरे में इंसानियत की एक किरण चमकी। जो स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने एक एनजीओ को फोन कर दिया। बस फिर क्या था, शिवनाथ का इलाज हुआ, और सबसे जरूरी बात, मोनू का दाखिला एक सरकारी स्कूल में हो गया। देखिए, एक अजनबी की जरा सी नेकी ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और फिर साल बीतते गए। मोनू ने पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी। वो अपने पिता के बलिदान को अपनी ताकत बनाकर पढ़ता रहा। अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आया और आखिरकार एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। जिस बेटे के लिए कहा गया था कि वो गरीब ही रहेगा, उसी ने अपने परिवार का भाग्य बदल दिया। तो अब सालों के संघर्ष के बाद वो दिन भी आ गया जब पिता के त्याग का सम्मान किया जाना था। और ये कहानी एक जोड़ी जूते के साथ पूरी हुई। अपनी पहली तनख्वाह से मोनू ने क्या खरीदा होगा? 2 जोड़ी जूते। सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2। एक अपने लिए और एक उस इंसान के लिए जिसने उसे ये मौका देने के लिए नंगे पैर चलना चुना था। ये कहानी का सबसे भावुक पल है। मोनू ने नए जूते अपने पिता के पैरों में पहनाए और कहा, आज आप पहनोगे बाबा। दशकों के त्याग का सम्मान एक छोटे से लेकिन बहुत गहरे भाव से किया गया। शिवनाथ की आंखों में आंसू थे,
खुशी के, गर्व के। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है। ये हमें याद दिलाती है कि माँ बाप का प्यार कितना निस्वार्थ होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है कि कैसे एक पीढ़ी का बलिदान दूसरी पीढ़ी के भविष्य की नींव रखता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए जो चुपचाप बलिदान दिए गए हैं, हम उनका सम्मान कैसे करते हैं।